रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं कराया है, यानी कि फुल स्विंग के साथ हम सभी ये कार्य कर रहे हैं। और जब तक हमारी डेट आती है तो उससे पहले हम कोशिश कर लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं कि ये कार्य हमने करने हैं समय से पहले, अगर हम उस कार्य में कामयाबी चाहते हैं। और वो भी उसमें ऐसा है कि सभी के सहयोग से सुखमय संसार, और सबसे हम बार बार कमिटमेंट लेते हैं, जो भी हमें उसमें जरूरत की बातें हैं हम उसे दोहराते हैं, रिवाइज करते हैं। तो आप सोचिए, स्थूल कार्य को संपन्न करने के लिए तो सेवा है, इसको संपन्न करने के लिए हम कई दिन से कितनी मेहनत कर रहे हैं और बड़ी खुशी खुशी से कर रहे हैं। और अगर इसमें भी दो तरह के बच्चे हैं, एक है जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, इनिशिएट किया है कार्य को, जो समझते हैं कि नहीं भाई ये कार्य तो करना ही है, दृढ़ता है अंदर में और हम करके ही छोड़ेंगे। तो दृढ़ता से बाबा ने कहा था एकाग्रता, एकाग्रता से पहले आपका मन एकाग्र हुआ, फिर आपको सफलता मिली। तो एक तो ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि इनिशिएट करने वाले, जिनको मालूम है कि हमें शुरू से लेके एंड तक क्या क्या करना है, कैसे करना है, और उसके लिए हमें किस किस की हेल्प चाहिए, हमें क्या क्या टूल्स चाहिए, और हम कैसे आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके इसमें सफल होंगे। वो पूरा प्रोसेस से शुरू से लेके एंड तक जुड़े हैं और कर भी रहे हैं, केवल सोच नहीं रहे लेकिन कर रहे हैं। दूसरे तरह के ऐसे हैं कि ठीक है दीदियां कर रही हैं, हम हेल्पिंग हैंड हैं, जो हमारी मदद हो सकेगी हम करेंगे, और अगर वो भी दीदी ने हमें कह दिया तो हम कर लेंगे, नहीं कहा तो फिर हम नहीं करेंगे। ठीक है, शुभ भावना हमने रखी ही है। उसमें भी डिपेंड करता है कि कौन कितना कार्य की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन जो भी जिम्मेदारी लेते हैं वो बार बार उस चीज को रिवाइज करते हैं, अपने आप को भी याद दिलाते हैं और दूसरों को भी याद दिलाते हैं। ऐसे बाबा ने कहा इस सूक्ष्म पुरुषार्थ में भी दो प्रकार के बच्चे हैं, जो ये कहते हैं, जो इनिशिएट करते हैं कि हमने बाप समान बनना ही है, बन कर दिखाएंगे, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे, जैसी मेरी वृत्ति होगी मेरी वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं अगर अपने आप को ठीक कर लेती हूँ तो मेरे वाइब्रेशन से मेरे आसपास का वातावरण ठीक होगा, मेरा परिवार ठीक होगा, सोसाइटी पर उसका इफेक्ट आएगा, देश पर उसका इफेक्ट आएगा, नेचर पे उसका इफेक्ट आएगा, मेरी हेल्थ और मेरे रिश्तों पर उसका असर आएगा। इसलिए शुरुआत मुझे स्वयं से करना है। वो इनिशिएट करने वाली आत्माएं, तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आप इनिशिएट करने वाले हो या हेल्पिंग हैंड्स हो, क्योंकि जो इनिशिएट करने वाले हैं उनमें तो दृढ़ता होगी, बिना दृढ़ता के सफलता नहीं मिल सकती है। तो बताएं आप पहले तो ये किस कैटेगरी में अपने को आप कंसीडर करते हैं? इनिशिएट। जो कहते हैं हम इनिशिएट करने वाले हैं वो हाथ उठाए। कभी इनिशिएट करने वाले, कभी हेल्पिंग है, दोनों ही होता है। ये तो कोई बात नहीं हुई क्योंकि जो राइट हैंड्स होते हैं वो तो इनिशिएट करते हैं, लेफ्ट हैंड जो है वो तो हेल्प करता है। जिनकी इनिशिएट करने की आदत होती है वो हर उनका ही संस्कार ही है, चाहे वो उन पर पूरी जिम्मेदारी आप दें या ना दें, लेकिन जितना भी काम आपने दिया है उसको जिम्मेदारी से वो करेंगे, वो उनका उनके ब्लड और उनके सिस्टम में है। और कई ऐसे भी होंगे जो को कितनी भी जिम्मेदारी दे दी जाए, उनसे जब पूछा जाता है भाई आपने काम कर दिया, कहते हैं हाँ दीदी मैंने उसको कह दिया था, मैं अभी पूछ लेता हूँ। वो भूल जाते हैं कि आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, मैंने उसको दे दिया, ये मैंने कैसे कह दिया भाई, इसकी तो मेरी जिम्मेदारी है ना।
तो कईयों के अंदर यानी कि गुण होता है, वो करके ही छोटा सा काम भी अगर आप उनको देंगे तो वो करके ही छोड़ेंगे। तो ऐसे ही ज्ञान मार्ग में भी वही बात है कि हर कार्य में दृढ़ता और दृढ़ता से सफलता। तो जैसे वो स्थूल बात है ऐसे ये सूक्ष्म बात है। तो बाबा ने तो हमें ये कहा है आउटर वर्ल्ड एंड इनर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड में भी अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो आपको दृढ़ होना पड़ेगा, और इनर वर्ल्ड में भी आप सक्सेस चाहते हैं तो आपको दृढ़ होना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप पूरी दुनिया में सारा संसार अकेले एक तरफ खड़ा है और आप दूसरे अलग तरफ खड़े हैं। देखने में आपको ऐसा लगता है मैं तो अकेला हूँ, मेरा कोई भी साथी नहीं है। लेकिन आप में क्योंकि सत्यता है, दृढ़ता है, वैल्यूज हैं, ऑलमाइटी का साथ है, आप पूरी तरह से आपको निश्चय है कि इस सत्य के सूर्य को कोई असत्य के बादल ढक नहीं सकते। इसलिए मुझे किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तो वो दृढ़ता से उस पे डटा रहता है ना? बाबा ने अभी मुरली सुनाई थी कि माया अंगद को हिलाने के लिए आए, आपको हिलाने आए कि आप माया को हिलाने वाले हो या कि माया के प्रभाव से हिलने वाले हो। आएगी माया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आए और आप उसे हिला दें, ये बहुत बड़ी बात है। उसका प्रभाव आपको हिला ना सके। तो इस कैटेगरी में अपने को हम समझते हैं, तो हमें तब आएगी जब हम में दृढ़ता की शक्ति है। हम सबने महसूस किया है कि जो यज्ञ की शुरुआत में बिना दृढ़ता की शक्ति के इस यज्ञ की स्थापना नहीं हुई। चाहे हमारे जो फाउंडर्स थे, उसमें भी कुछ हेल्पिंग हैंड्स थे, जो बाद में चले गए छोड़कर। लेकिन जिन्होंने इनिशिएट किया था, जो इसको लेकर के चले थे आंदोलन को, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आई, ऑपोजिशन हुआ, लेकिन कोर्ट में केसेस हुए, पर वो सामना करने की उनमें शक्ति थी, क्योंकि उनमें दृढ़ता थी, क्योंकि उनमें निश्चय था कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। और ये जो बात हम सुन रहे हैं, ये किसी इंसान के द्वारा सुनाई हुई बात नहीं है, ये स्वयं परमात्मा के द्वारा सुनाई हुई सत्य बात है। इसलिए सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और सफल होकर के ही दिखाएंगे। और कल्प कल्प के हम विजयी रतन हैं। केवल इस कल्प की बात नहीं है, लेकिन कल्प कल्प की मैं विजयी रतन हूँ। तो आपने देखा होगा मातेश्वरी जी मम्मा जब कोर्ट में गई, तो मम्मा के अगेंस्ट जो वारंट निकला, कोई चांसेस नहीं थे कि मम्मा के अगेंस्ट फाइल, उनकी भी मदर और मासी को किसी ने बता दिया ऐसे कि आप भी लिखो मासी को, या शायद पता नहीं किस भी रिश्तेदार को, तो उन्होंने मम्मा के लिए भी वारंट निकाला। लेकिन बाबा कहता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो मम्मा में बहुत दृढ़ता थी, इतनी दृढ़ता की शक्ति थी कि वो बड़े सम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, एक शिव शक्ति होकर के, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होकर के वहां पहुंची। और जो भी वार्तालाप हुआ आप सबको मालूम है, अगर किसी को मालूम नहीं होगा तो हम बाद में उसको लेंगे। लेकिन जज के सामने जो भी वार्तालाप हुआ, वो सत्यता के पथ पर अडिग रही। उसमें इतनी शक्ति आ गई फेस करने की, क्योंकि सारे दूसरी तरफ देखने वाले थे, पूरा हैदराबाद सिंध सब लोग वहां, अच्छे अच्छे नामी ग्रामी व्यक्ति पहुंचे हुए थे। बाबा की इज्जत का सवाल था, लेकिन मम्मा को पूरा निश्चय था। और ऐसा सुंदर मम्मा ने वार्तालाप किया, डायलॉग किया कि वकील और जज को बाबा मम्मा के आगे समर्पित होना पड़ा। और पांडव शिव शक्ति सेना की विजय हुई, शिव शक्ति पांडव सेना की उन्हों की हार हो गई। और उसी उमंग उत्साह से वो वापस आई, बाबा को बताया। तो बाबा ने बहुत ही मुस्कुरा के, निरसंकल्प स्थिति में स्थित होकर, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में स्थित होकर कहा कि बाबा जानता था कल पहले भी ऐसा हुआ था, कल कल की विजयी आत्मा हो। तो यानी कि बहुत ज्यादा एक अंदर की दृढ़ता,
बाहर से कुछ दिखावा नहीं, ये अंदर की दृढ़ता थी, जिस दृढ़ता ने उन्हें बाबा को प्रत्यक्ष करने में मदद की, और वो स्वयं भी नहीं हिली। ठीक है, तो बाबा ने पूछा कि आप दृढ़ हो निश्चय में, या कोई तुम्हें हिलाने की कोशिश करे आप हिल जाएंगे। तो कभी कभी मैं अपनी क्लास में देखती हूँ भाई बहनों को, कोई आत्मा ऐसी होती है जो थोड़ा सा पुरुषार्थ में कमजोर है, वो बैठ गई, टीचर के नोटिस में आया कि उसका उमंग उत्साह कम हुआ है, मैं सोचती हूँ मैं किसको भेजूं इसके पास जो इसका उमंग 14 आने हैं तो 16 आने करके ले आए। ऐसा तो नहीं होगा कि वो जिस संकल्प को लेके बैठी है आत्मा, इसको भेजूं तो ये भी उसके प्रभाव में आ जाए, है ना, या उसका प्रभाव इस पर हावी ना हो और ये अपनी निश्चय में दृढ़ता में रहे और दृढ़ता से उसको भी वापस ले आए। तो टीचर को भी सोचना पड़ता है। तो ऐसे हम बन जाएं जो बाबा को हम पर विश्वास हो जाए कि ये आत्मा जहां भी जाएंगी, कितनी भी विकराल माया से पीड़ित आत्माएं हों, लेकिन मेरी बच्चियां जाएंगी विजयी होकर लौटेंगी। पर विजय होकर कौन लौटेगा, कौन लौटेगा, हैं? दृढ़ निश्चय होगा। जिसकी पीछे मुड़कर देखने की आदत नहीं है, इसमें भी दृढ़ता चाहिए। आपको शायद पता नहीं मैंने सुनाया था कि नहीं, मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि एक राजा था, उसके 7 पुत्र थे। तो राजा ने कहा कि एक पर्टिकुलर स्थान पर अमृत का कलश है, आप उसे लेकर के आए। पर जिन्होंने गुरुजी ने उनको भेजा था, तो उन्होंने कहा था कि उस कलश को आप लाएंगे, जब वहां से अमृत लाएंगे, कलश से अमृत लेकर आएंगे, तो आपके पीछे बहुत आवाजें आएंगी, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना, दृढ़ रहना, तरह तरह की आवाजें आएंगी, लेकिन आप पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ऐसे एक पुत्र गया ब्लेसिंग्स लेके, तो जब वो अमृत लेकर के आ रहा था, तो पीछे से आवाज आई, कहीं ऐसी आवाज आई भयानक सी, उसने देखा तो वही मूर्छित हो गया। राजा ने देखा पुत्र तो वापस नहीं लौटा। फिर सेकंड वाले ने सोचा कि मुझे आप आशीर्वाद दें, मैं खुद भी लेकर आऊंगा अमृत और अपने भैया को जगा कर लाऊंगा। ऐसे करते हुए फिर उसके पीछे भी वही आवाज आई। तो ऐसे करते करते उसके 6 पुत्र जो थे वो मूर्छित हो गए, राजकुमार। लेकिन एक राजकुमार था जिसने कहा मुझे आप आशीर्वाद दें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं इन सबको जिंदा करके वापस लाऊंगा, और जो गुरु जी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कुछ भी हो जाए, मेरी ये दृढ़ता है कि मैं उसको 100% फॉलो करूंगा, और मैं उसका अभ्यास यहाँ से करके जा रहा हूँ। तो राजा को थोड़ा डाउट भी था, फिर भी उसने कहा चलो रिस्क ले लेते हैं। अब वो जब गए तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी आवाज आए, चाहे हंसाने वाली हो, रुलाने वाली हो, आश्चर्यचकित बातें हो, या खौफ वाली बातें हो, दर्दनाक बातें हो, मुझे किसी भी आवाज को सुनने के लिए या देखने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। ये बार बार उसने अपने आप को याद दिलाया, हर कदम पे उसे आवाज सुनाई दे रही थी। रिजल्ट ये हुआ कि उसने अपने सारे भाइयों पर अमृत छिड़का और सबको कहा कि आप मुझे फॉलो करें, पीछे मुड़कर नहीं देखें, इस बात का ध्यान रखना। तो 7 को ही जिंदा करके वापस ले आया। तो उसके पीछे किस बात ने उसका साथ दिया? इस बात की दृढ़ता थी, मुझे क्या नहीं करना है, पीछे नहीं देखना। नीचे पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब ये कितनी गहरी गहरी बातें हैं। बाबा ज्ञान का अमृत हमें दे रहा है और हमेशा कहता है बच्चे पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। आज की मुरली में भी था कि नहीं था कि तुम जब
बाबा के बच्चे बन गए, मरजीवा बन गए, तुम्हें निश्चय हो गया कि बेहद का बाप हमें विश्व का मालिक बना रहा है, बेहद की बादशाही दे रहा है। बच्चे स्वर्ग का मालिक बनाने वाले बाप को भूल जाते हो, और लौकिक जो पिता को बाप तुम्हें याद करते हो। पाई पैसे का वर्षा देता है उसको याद करते हो। बच्चे उस दुनिया बस को तो छोड़ के आप आ गए, अब उसको उनको याद करने से फायदा ही क्या। कहा ना बाबा ने, पीछे मुड़कर क्यों देखते हो, क्योंकि अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको नुकसान क्या होगा। आप देखेंगे जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, दूसरे घर में जन्म लेता है, तो ये कुदरत का असूल है कि वो व्यक्ति पुरानी कहानी भूल जाता है, और इसमें कल्याण भी है। लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शनल केस ऐसे होते हैं जो उनको पुराना संबंध याद रहता है, उनकी मृत्यु का कारण क्या रहा, किस किस का इन्वॉल्वमेंट था उनकी मृत्यु में, या फिर कहाँ पर वो उनका घर है बरगद के पेड़ के नीचे, आप वहाँ उनके रिश्तेदार कौन हैं, ये सारे उन्हें याद रहते हैं। तो वो फिर उनके पास ले जाते, ऐसी बातें सुनाते हैं। तो आप देखें वो बच्चा जिस जीवन में आया है उसका सुख नहीं ले पाता, परेशान, दुविधा में, हताश, उदास, डिस्टर्ब्ड। और जिनके पास पहुंचता है वो भी सोचते हैं भाई ये भूत हमारे पास क्यों आ गया वापस, क्योंकि वो सोचते हैं ये क्या, उनको भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर जिनके घर में पैदा हुआ है वो माँ बाप भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इसका मतलब कल्याण किस बात में है कि जो पीछे छोड़ के आया है उसे मुड़कर नहीं देखना है। हम सोचते हैं ऐसा या नहीं सोचते, बोलिए। हम तो मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं सारे रिश्तेदार। ज्ञान का सार यही है कि नहीं। दीदी अभी तो बच्चे रिश्तेदारों से जीते जी वैराग्य होना शुरू हो गया है। अभी शुरू हुआ है बस। वैराग्य शुरू मना हो हुआ है चुका है, बस तो वो युक्त युक्त अभी तो तरीके से पूरी निभा तरह रहे से हैं। होना चाहिए। बुद्धि जो है, बुद्धि बिल्कुल ना जाए, और बाबा के अंदर ही बाबा के अंदर ऐसी हमारी जुट बस जाए निभाने के बुद्धि। लिए बुद्धि और जाती है बस दीदी। आज बाबा ने एक बात और अच्छी कही कि तुम्हें कछुए जितना भी अक्ल नहीं है, कछुए जानवर जितना भी अक्ल नहीं है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। ये जो धारणाएं हैं ये हम में कब आएंगी, जब हमें दृढ़ता होगी। कछुआ ये क्या करता है, वो अपनी कर्म इंद्रियों को कर्म के समय बाहर ले आता है और कर्म के बाद विथड्रॉ कर लेता है। और बाहर की कोई भी, यानी अगर इतना हार्ड शेल होता है कि अगर आप ट्रक भी उसके ऊपर से निकाल दें तो भी उसका उस पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई डैमेज या चोट उसको नहीं आएगी। तो बाबा कहता है बच्चे अब तुम रोज रोज मन से कभी कभी जख्मी हो जाते हो, वुंड हो जाते हैं आपको, और इतना प्रभाव पड़ जाता है इसने ऐसे क्यों कहा, कैसे कहा, इसको नहीं कहना चाहिए था। ये ज्ञानी किस बात का है, बातें तो बड़ी बड़ी करता है लेकिन प्रैक्टिकल तो नहीं है। ये सब बातें हमारे मन में चलती रहती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने तो गलती की ही है सामने वाले ने, पर हमने अपने आप को विड्रॉ करके अपने को बाहर की चोटों से सुरक्षित करना नहीं सीखा है। जब कर्म करें, देह में आ जाए, फिर अपने आप को विड्रॉ कर लें, बाहर की आसपास की चोटों से हम सुरक्षित रहें। कोई कुछ भी कर रहा है, बिल्कुल डिटैच्ड, दृढ़ता से अभ्यास। कैसा अभ्यास करना है, बोले। दृढ़ता का। दृढ़ता से अभ्यास आप करना। शुरू शुरू कहेंगे दीदी मुश्किल है, बाबा नहीं कहते हैं मुश्किल पहले है। तो ये मुश्किल शब्द हटा दो, मुश्किल शब्द हटा दो। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल नहीं है। अटेंशन देना है। कोई एक धारणा ले लो, कोई एक धारणा, और ये सारे जो गुण हैं इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे बाबा ने कहा विकार एक आने से अनेक आ जाते हैं, एक गुण अगर आपने दृढ़ता से धारण कर लिया तो अनेक गुण अपने आप आ जाएंगे, है ना। तो आज बाबा ने क्या कहा,
कछुए जितना अक्ल सीख लो बच्चे, दृढ़ता से इस धारणा को अपना लो, बिल्कुल परम धाम निवासी समझ के रहो। बस कर्म के समय आ जाओ इस वस्त्र का आधार लेकर, कर्म पूरा होते ही फिर से विड्रॉ कर लो। बच्चे, बाहर की बातों का प्रभाव ना आए, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, ये तब संकल्प आएगा जब तुम बाहर की बातों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे। कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, डिटैच्ड, टोटली डिटैच्ड। आई एम डिटर्मिन्ड सोल, मेरा ये दृढ़ निश्चय है, मुझे अब बाह्य जगत में इन्वॉल्व नहीं होना है। बाह्य जगत अपने हिसाब से चलता रहा है, चलता रहेगा, लेकिन मुझे अंतर जगत की यात्रा करनी है। मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे एकदम चिंतन करना है कि आखिर भी मेरा फायदा किसमें है। क्या मैं उन बातों को देखने से, सोचने से, बोलने से या चिंतन करने से मैं उस समस्या का समाधान कर पाती हूँ? कर पाती हूँ? जवाब आएगा नहीं। फिर पूछो इससे मेरा मन पॉल्यूट होता है, तो जवाब होगा बिल्कुल होता है। जिससे मेरा मन पॉल्यूट हो रहा है, मैं किसी को बेनिफिट नहीं दे पा रही, तो मैं इन बातों में अपने को इन्वॉल्व क्यों करूं? मैं अभ्यास करूं, अभी से अभ्यास करूं। यह मेरी दृढ़ता है। बार बार अटेंशन देना है, बार बार रिमाइंडर देना है। आपको इसके लिए सामना करनी पड़ेगी बहुत सारी बातें। पावने का बच्चे, कहीं आपको सहन करना पड़ेगा, कहीं आपको समाना पड़ेगा, कहीं आपको इग्नोर करना पड़ेगा, कहीं आपको भुलाना पड़ेगा, कहीं मिटाना पड़ेगा, कहीं मिटना पड़ेगा। परंतु कुछ भी करना पड़े, मेरी दृढ़ता है, मैं अपने आप को सर्व आउटर वर्ल्ड से डिटैच कर दूंगी, केवल और केवल इनर वर्ल्ड पे ध्यान दूंगी। कर्म के लिए मेहमान बनकर इस दुनिया में आऊंगी। कर्म किया, न्यारा हो गई। ये अभ्यास मुझे अभी से शुरू करना है, क्योंकि नाउ और नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, है ना। अच्छा किसको कहा जाता है? जो काम सोच लिया वो करके ही छोड़ेंगे, करके ही सांस लेंगे, है ना। तो दृढ़ता के बिना आप सफलता नहीं पाएंगे। कोई भी एक धारणा आप ले लो, कोई भी धारणा ले लो, परंतु उसमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? दृढ़ता। जब बाबा के सामने बैठते हैं, कमिट करते हैं, बाबा आप कितनी अच्छी मुरली चला रहे हो, बाबा आप अंतर्यामी हो, बाबा आप मेरे मन को जानते हो, बाबा मैंने आज ही सोचा था, बाबा रात को हमारी आपस में झगड़ा हो गया, बाबा मैंने महसूस किया नहीं होना चाहिए था, और आपने सवेरे उठते मुरली चला दी और आपने इतनी अच्छी डोज दी। बाबा आप कितने प्यारे हो, अब तो मैं आपका ही कहना मानूंगी। और बाहर आ गए तो फिर क्या होता है? माया आप कितनी अच्छी हो, आप हमें बाबा की याद दिलाती हो, थोड़े संसारिक नशे में लाती हो, हम दुनिया को देखना जानते हैं, उल्टी बातें करना शुरू हो जाते। तो दृढ़ता चाहिए या नहीं चाहिए? बताएं। चाहिए चाहिए बिल्कुल दृढ़ता चाहिए। उस चाहिए, स्वरूप को याद दृढ़ता तो करो, पूरी चाहिए। उस स्वरूप को याद करो। दृढ़ता चाहिए। बाबा ने एक बार कहा था, एक दृढ़ता से एकाग्रता, एकाग्रता से सफलता। सफलता मिलेगी ही तब जब मैं दृढ़ होंगी। अगर दृढ़ नहीं तो सफल नहीं। तो ये आवाज आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है, साउंड ओके है, साउंड आ ओके रही है। है, आ रही है, कट रही है बीच में। क्लियर है। तो बाबा की हर बात को, क्योंकि आप अभी पुराने बच्चे हो, मैं पुराने बच्चों के सामने बात कर रही हूँ, नयों को तो हम और तरह की दृढ़ता बताते हैं, अपनी दिनचर्या को सही मेंटेन करें उसकी दृढ़ता बताते हैं। आप अभी पुराने हो गए हो, आपकी दिनचर्या उम्मीद से बहुत अच्छी होगी,
लेकिन जैसे आपने उसको अच्छा बना लिया है, अमृत वेला आप उठते हैं, बाबा के सामने बैठते हैं, बाबा के सामने बहुत अच्छे संकल्प लेते हैं, विधि पूर्वक आप मुरली सुनते हैं, विधि पूर्वक ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, विधि पूर्वक आप नुमा शाम का योग करते हैं, बाबा की याद में भोजन खाते हैं, बाबा को पत्र लिखकर अपना समाचार देते हैं, ये सब आप पुराने बच्चे करते हैं। अब सूक्ष्म बातों में आना है। आपको याद होगा बाबा ने इस संडे को मुरली चलाई थी, है ना? टाइम हो जाए तो बता देना, नहीं अभी इतना नहीं, वहीं वहीं खत्म कर देंगे बात को। कितना समय है मेरे पास? अभी 11 मिनट्स। हाँ, तो बाबा ने इस संडे मुरली चलाई थी। बाबा ने कहा था कि बच्चे ज्यादातर फेल किस बात में होते हैं? याद है आपको? किस बात में फेल होते हैं? बच्चे सदा संतुष्ट रहो। संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्तियां। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं सदा संतुष्ट हो, और जो सदा संतुष्ट है वो सदा प्रसन्न है। प्रसन्न चित्त। और जो प्रसन्न चित्त होगा वो प्रसन्न चित्त नहीं बन सकता। और उस पर फिर बाबा ने कहा, कमजोरी किस चीज की है बच्चे? आज आपको अपनी प्राप्तियों को सामने लाओ। क्या चाहिए आपको? तो 3 चीजें हर एक को लाइफ में चाहिए, एक नाम, एक मान और एक शान। याद आया आपको? नाम, मान शान। मान और शान। आप देखो हम सारे इसमें फेल हो जाते हैं। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। होते हैं फेल के नहीं होते? सच सच बताएं। होते हैं। नाम, बिल्कुल होते हैं। है ना? अब जैसे एक जैसे सारे हैं, कुछ कुछ बच्चे जो पाक विंग में बहुत समय से जुड़े हुए हैं, रेगुलर आते हैं, कोई आए ना आए दृढ़ता से आते हैं क्लास करते हैं, सेवा में नंबर 1 आते हैं। लेकिन मान लीजिए एक का नाम पहले ले लिया गया, दूसरे का नहीं लिया गया, तो क्या होता है मन में अब कि भाई उसमें नहीं आते दीदी। मेरा तो नाम। हाँ, अभी ध्यान देना, अब बहुत सूक्ष्म है ये। मेरा नाम नहीं हुआ और सारा काम दीदी मैंने किया। मैं आपको पहले बता दूं, सारा काम मैंने किया है। और ये लोग क्या करते हैं, मैं शुरू से मैंने देखा है, जब काम खत्म होने वाला होता है फिर हमारे हाथ से पेपर लेके आपको वो दिखाते हैं और स्टेज पर आके बोलते हैं कि ये काम हुआ है। और जब काम करने का टाइम आता है ये कभी अपनी कमिटमेंट नहीं निभाते। और तो चलो कोई बात नहीं, ये अपने ही हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनको ऐसा करना तो नहीं चाहिए ना दीदी, ये आप ही बताइए, है ना? तो देखने में लगता भी है भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल राइट नहीं है, रॉन्ग है। बाबा ने कहा बिल्कुल राइट नहीं है, रॉन्ग है, और उसने रॉन्ग किया। आपका नाम अभी आ गया किसी तरीके से, बड़ों के समझाने पर उनको समझाया गया अभी ये राइट नहीं है। बाबा ने कहा अब आपका नाम आया वो अच्छा है, या भगवान के दिल पर आपका नाम है वो अच्छा है? भगवान के बोलो। दिल पर। भगवान के भगवान दिल के पे दिल नाम पर। अच्छा है, वो बाबा ने कहा परमानेंट है, वो बेहद मेरे है। दिल पे अगर आपका नाम लिख दिया गया बच्चे, तो आप ये बताओ कि आप राज्य पद के अधिकारी आत्माएं हो। तो क्या ये हम दृढ़ संकल्प ले सकते हैं कि जब भगवान ने मुझे पहचान लिया तो दूसरा कोई मुझे पहचाने, इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी क्या आवश्यकता है? राइट? उसके लिए आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज को भी छोड़ना, मतलब ऐसा समय आपको आएगा जब आपको सभी जबरदस्ती कहेंगे आप आए, और आप जो है अंदर से कहें कि नहीं मैं यहाँ ठीक हूँ दीदी। अभ्यास अगर हमने कर लिया तो फिर मुझे जो है ये चीज नहीं भी मिलेगी तो मेरी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब नहीं होगी। हो जाते हैं डिस्टर्ब, और जब डिस्टर्ब होती है तो हमारी की कराई सारी खत्म हो जाती है। ये भी वास्तव में माया का एक क्या कहेंगे, माया का रूप बीच में आया और मैं टेस्ट में फेल हो गई,
टेस्ट तो लेने वाला माया नहीं है, टेस्ट तो लेने वाला बाबा है, क्योंकि हम बाबा को अपना टीचर बनाएंगे ना, माया हमारी टीचर क्यों बने? माया को क्या राइट है टीचर बनने का? लेकिन वो उस रूप से माया आती है हर्डल क्रिएट करने के लिए, और बाबा देखता है कोई हर्डल इन्हें मेरे रास्ते पर आने से रोकता तो नहीं है, छोटे छोटे टेस्ट देता है ना? तो नाम बाबा ने कहा याद तो करो बच्चे, तुम भूल गए। आज दिन तक आपके नाम की महिमा है, आपके नाम से आज के जो ब्राह्मण है वो अपनी उदर पूर्ति करते हैं, और आपके नाम के आगे लोग नतमस्तक होते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। तो बाबा ने कहा आप ये सोचिए आपका कितना बड़ा नाम है, उसके बाद आपको इस समय नाम कुछ मिले इसकी क्या आवश्यकता है? और फिर मान, मान भी तो कितना बड़ा है। बाबा ने कहा कि जितनी पूजा आपकी है विधि पूर्वक, किसी भी महात्मा की है, कितने भी धर्म पिताएं महान आत्माएं हुए, और मेरे से भी तुम बड़े हो बच्चे, अपने सम्मान में रहो। मेरी तो सिंगल पूजा है, आपकी तो डबल पूजा है, शालिग्राम के रूप में भी है और देवता के रूप में भी है। याद तो करो अपना मान, कितना बड़ा मान है आपका। लेकिन इसी समय आप सम्मान में रहेंगे तो वो मान आपको प्राप्त होगा। पर बाबा ने कहा कभी कभी इस सम्मान की जगह आपको अभिमान आ जाता है, और आप ये भूल जाते हैं कि हमें अभिमान आया है। उसकी निशानी क्या होगी अभिमान की? वो जल्दी अपने आप को अपमानित महसूस करेगा और दूसरे का भी अपमान करेगा। लेकिन सम्मान वाला कभी अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करता है। ऐसे आदमी मान प्राप्त करते हैं, सर्व का मान प्राप्त करते हैं। तो ये अगर हम दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें इस छोटी सी धारणा को कि ये नाम, मान और शान के पीछे मुझे अपनी स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करना है, मैं अचल हूँ, अडोल हूँ, एक रस हूँ। क्या हम ये दृढ़ता रख सकते हैं छोटी छोटी धारणाओं की? जी दीदी बताएं। रखेंगे, जी रखेंगे दीदी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे। बिल्कुल फिर रखेंगे, बाबा कहते बिल्कुल। मेरी शान क्या है बच्चे, मेरी शान क्या है? याद करो मेरी क्या शान है। आप स्वर्ग के महाराजा बनते हो, कितनी बड़ी शान है आपकी। और फिर वर्तमान में भगवान ने अपने दिल तख्त का आपको आसन दिया है। बच्चे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, कितनी बड़ी शान है आपकी। और बाबा ने कहा सबसे बड़ी चीज, जब आप स्वयं के राजा हैं, विश्व होनहार विश्व के महाराजा हैं, तो आपके आगे तो आज के राजा विकारी राजा नतमस्तक होते हैं। तो ये कितना बड़ा आपका शान है। आज जो हु इज हु में गिने जाते हैं वो भी आपके आगे झुकते हैं। तो आप उस शान में रहो। इस अल्पकाल के नाम मान शान के पीछे अगर आप जाएंगे ना, बाबा ने बड़े प्यार से कहा, परछाई के पीछे अगर आप जाएंगे तो परछाई आपसे दूर जाएगी, लेकिन आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो परछाई आपका आपका पीछा करेगी, आपके पीछे पीछे आएगी, आपको फॉलो करेगी। तो हमें इन चीजों के पीछे नहीं जाना है। ये छोटी छोटी बातें डायरी में नोट कर लो। दृढ़ता, बार बार रिमाइंडर, बार बार दृढ़ता। कुछ भी हो जाए मुझे नहीं जाना इन बातों के पीछे। फिर मन कहेगा देखो भाई थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, अब ब्राह्मण जीवन में सुख ना लिया फिर आगे का किसने देखा। अब ये बाबा हमको ना ऐसे इल्यूजन में रखता है, ना इधर मिलने वाला है ना आगे मिलने वाला है। अगर मिलने वाला होता यहाँ तो कुछ मिलना चाहिए ना, ऐसी ऐसी बातें मन में आएंगी। लेकिन बाबा ने कहा आपको दृढ़ता से इन छोटे छोटे खिलौनों के पीछे नहीं जाना है। और आप ये सुख लेकर देखें बच्चे, आपको फिर इतना मजा आएगा कि आपको इन बातों का सुख महसूस होगा ही नहीं। आप कहेंगे इनके ऊपर आकर मैंने कितना सुंदर सुख लिया, अब तो मैं अविनाशी सुख को खो नहीं सकती। बहुत भारी प्राप्ति है ये। इस प्राप्ति के पीछे मैं अल्पकाल की प्राप्ति को
की चाहना रखकर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। तो कहते हैं ना कि कोई भी खजाने को हमने बेस्ट यूटिलाइज करना है। वी मस्ट यूज एवरी ट्रेजर इन ए वर्थवाइल मैनर, वर्थवाइल वे। इसको कहते हैं जीवन की सफलता, कामयाबी। मेरा जीवन सफल है, मैंने अपना श्वास, अपना संकल्प, अपनी धड़कन, अपने खजाने, अपने रिसोर्सेज वर्थवाइल वे में इस्तेमाल किए हैं। दिस इज डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। ठीक है, जितनी मेरे पास मेरी हैसियत है, मेरी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से मैं इसको वर्थवाइल वे में यूज कर रही हूँ। ठीक है, दृढ़ता, ऐसे एक धारणा को देखना। ये तो मैंने लेटेस्ट बाबा की मुरली से लिया है। जी तो आज इस बार इसलिए पुरुषार्थ कर लेना, कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे दीदी। बिल्कुल करेंगे दीदी, इसके लिए करेंगे आपको दीदी, काफी बातें आएंगी, फेस करना पड़ेगा बहुत कुछ। करेंगे लेकिन दीदी, जब मैंने दृढ़ता ले ली तो मेरे को फेस करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अंदर से डिटरमिन्ड है ना, अंदर से डिटरमिन्ड है, कुछ भी हो जाए, है ना, हमारा कदम पीछे नहीं जा सकता है। तो ये ऐसा करें, मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ। बाकी तो अभी दिन नजदीक आ रहे हैं, आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, विजय हमारे गले का हार है, ये तो है हार ही है। है ना। तो अभी हमारी एकता बहन सुना रही थी, रजिस्ट्रेशन भी करीब 350 के करीब हो गए हैं। ओम शांति दीदी, रजिस्ट्रेशन 400 क्रॉस कर गए हैं, तो मैंने अभी मैसेज दिया है कि रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दें प्लीज। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आने दो, बड़ा दिल रखो, अपने बीकेस को हम बाहर बिठाएंगे। भाई दीदी कैसे समझते हो? बीके भाई बहनों को बाहर बिठा के भी ना, अभी मेरे पास लगभग 425 की लिस्ट हाथ में है। अच्छा, बड़ी खुशी है भाई, हाथ तो हिलाओ इसलिए सभी, अभी रजिस्ट्रेशन हाथ क्लोज हिलाओ, करने पड़ रहे हैं हाथ मुझे। हिलाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। देखो हम यही कह रहे सिर्फ थे, सिर्फ दृढ़ता से जिन सफलता। जो दृढ़ता थी ना। जो भाई बहने गेस्ट को ला रहे हैं उनको मैंने नई बार बिठाने का काउंट किया है, उसके अलावा को देखूं तो भी मेरे पास 425 हाथ में आ रहे हैं। तो इसलिए अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज करते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दिल तो बड़ी है पर कुछ कर नहीं सकते। एकता बहन अनम्यूट तो नहीं हो गई? नहीं नहीं दीदी, मैं अनम्यूट म्यूट नहीं पे हुई चली हूँ। गई, सॉरी। आपकी आवाज लो हो गई है दीदी। अच्छा, अभी आ रही है? नहीं एक अभी अभी शुरू हुई, हाँ अब आपकी अभी शुरू। आई है, हाँ अब ठीक अब है। आप सुनाए। हाँ, मैं कह रही हूँ कि जिन बीके भाई बहनों ने गेस्ट के साथ में रजिस्ट्रेशन किए ना, उनको मैंने बाहर बिठाने का नहीं अभी तक काउंट किया है। तो वो भी मिला के रजिस्ट्रेशन मतलब 410 ऐसे हो चुकी है। हाँ, क्योंकि वो होता है वो, क्योंकि देखो अगर जैसे आते हैं ना रजिस्ट्रेशन आते हैं, हाँ तो उसमें से कुछ कुछ रजिस्ट्रेशन आते हैं, कुछ ऐसा भी होता है कि अचानक किसी का ड्रॉप भी हो जाता है। तो वो ठीक हमारे है पास, दीदी, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी सिर्फ 306 की है ना, तो हमारे पास कितने ड्रॉप होंगे? हार्डली 40-50, इससे ज्यादा तो ड्रॉप नहीं होंगे, क्योंकि सब इंटरेस्ट से अभी भी कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन कि हमें आना ही है। बाकी अनफोर्सीन सिचुएशंस कहीं आ जाएं तो उसका तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं तो हमेशा रजिस्ट्रेशन खुला रखती हूँ। मैं कहती हूँ आएंगे तो सामने कुर्सियां बिछा देंगे। दीदी वहां उस ऑडिटोरियम में अलाउड नहीं है ना, अच्छा, इसलिए अलाउड थोड़ी नहीं है, बात ओके। है। हाँ, आपने बात कोशिश कर ली कर होगी। रही। नहीं, मैंने अभी तक बात नहीं की, मैं कल सुबह बात करूंगी, क्योंकि हम्म। उनकी एक मीटिंग का पूरा एमओएम क्या क्या उन्होंने हमें आप परमिशन दी है आ गया। आप एक बात और कर सकते हैं, जो हाँ। मैं समझती हूँ, हम्म। क्योंकि जब हमें मधुबन में रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जाता है, तो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले वो कहते हैं कि हम 1 दिन पहले रजिस्ट्रेशन खोलेंगे, इंस्ट्रक्शंस भेज देते हैं। जिन हाँ लोगों का नाम जो लोग समझते हैं कि हम लोग नहीं आ रहे, वो अपना, इसमें किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे, वो अपना चेंज कर लेते हैं नाम, और फिर जो आना चाहते हैं वो उसमें भर लेते हैं, तो एक्चुअल नाम हमारे सामने आ जाते हैं। तो ऐसा भी लास्ट है, आप 1 दिन उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, ठीक है दीदी। जैसे मधुबन वाले करते हैं ना,
जैसे मान लीजिए हमारे द्वारका सेंटर से 11 लोग ड्रॉप हुए, अब हम कहते हैं 11 ड्रॉप हो गए, इसकी जगह 5 हम और डाल रहे हैं, तो फिर हमारे 6 फिर भी उनको चले जाते हैं। तो वो इस तरीके से एक्चुअल पोजीशन हमारे सामने आ जाती है। जी तो आप देख लें, अगर इसको आप इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, तो हमें एग्ज़ैक्ट नंबर फिर मिल जाएगा। ठीक है दीदी, फिर देख लेंगे। अरेंजमेंट के लिए भी ईज़ी हो जाएगा। और कल आप पूछे, वैसे तो आपने जो भी सोचा हाँ है और सोचा नहीं है ठीक, अभी तक हुआ ही है अभी तक, हाँ ये भी वो हो ज़रूर वो जाएगा। मान मैंने जाएँगे। आज एक्चुअली हुँ, उनके ऑफिस की कुछ मीटिंग का ऑलरेडी हमारी रिक्वायरमेंट्स और उसके बेस पे एमओएम साइन हुआ है, तो फिर मैंने कहा कि आज एक दिन छुट्टी रखती हुँ, हूँ, कल बात करेंगे। रोज उनको हम कुछ नया हुँ, नया हुँ। चीज देते रहते हैं, हमें ये रिक्वायरमेंट है, ये हाँ, है, तो नहीं, ठीक इसलिए बात है, ठीक बात। तो वो इसके तो लिए राइट बात है, और वो खुश हो रहे, अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे कि हमारा बेस्ट यूटिलाइज़ हो रहा है ये। नहीं? हाँ वो तो चलो है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसी बहाने जो है दिल्ली के सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स की सेवा हो गई। शुरू में किसी भी कार्य में टाइम तो लगता है। हम हँस रहे थे शुरू-शुरू जब एकता बहन ये सब अ, थोड़ा-थोड़ा तो हम भी कहीं गए, लेकिन ज़्यादा ये लोग जा रहे थे। तो उसमें हम सोच रहे थे कि भई चिड़ियाएँ जो है ना अपना चोंच से पानी भर-भर के डाल रही हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन ऊपर वाला मुस्कुरा रहा है कि आप बेस्ट एफर्ट कर रहे हो, वेल डन, वेल डन। अब अंत में मैं बारिश बरसाऊँगा और आप अपना काम करो। राइट? वही वाला काम हुआ कि सबने अपनी एफर्ट करी, फिर बाबा ब्लेस करता है। राइट? शुक्रिया जी बाबा, शुक्रिया बहुत आपका। बढ़िया। हुँ, ठीक है, बाकी तो तो अभी और कुछ कहना है एकता बहन इनके? इनको नहीं, कुछ कहना है? सबका सब अभी अपना सेवाधारी भी देखो इतने ज़्यादा संख्या में आ गए, हमने 100 सोचे थे, यहाँ 140 के करीब आ गए। अब आप हाँ सोचो इतना हर चीज़ को, क्योंकि वो भी थोड़ा-सा हमारे पास बैठाने की जगह तो नहीं है ना प्रैक्टिकली। वो इसीलिए ऑडिटोरियम दीदी है और उसके बाद हुँ, लॉन्च है, लॉन्च वही में बात फिर है। आवाज तो नहीं आएगी। सेवाधारी जो है आप इतने सारे सेवाधारी आप बुला रहे हो ना, ये बात है। क्योंकि तो दीदी 10-10 जहाँ जरूरत भी चाहिए तो है वहाँ ना। नहीं, 10-10 चाहिए वहाँ 12-13 आ रहे हैं। 3-3 नहीं नहीं एक्स्ट्रा नहीं आने दीदी, चाहिए। जहाँ जहाँ जितनी जरूरत है उतने ही आ रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हर डिपार्टमेंट में जितनी जितनी जरूरत है उतने ही बुलाए हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, बड़ी दिल रखो। और बाकी तो क्या है, एक दो एक्स्ट्रा होते हैं तो मदद ही मिलती है, क्योंकि मानो कोई लास्ट मिनट पे हुँ, किसी ठीक सेवाधारी है, का बहुत अच्छा है। कैंसिलेशन हो गया, वो भी एक हुँ, बात रहती है। हुँ, ठीक है, चले सभी का थैंक यू, सबने इसमें सहयोग दिया। हुँ, तो सभी भाई बहनों को, चाहे वो पूज्य स्वरूप में है और बाकी दिल्ली के सभी सेंटर्स ने इसमें सेवा की, उन सबको बहुत बहुत थैंक्स है। हुँ, शुक्रिया, सबको बहुत-बहुत शुक्रिया। जी कुछ और पूछना तो नहीं है भाई-बहनों को, कुछ पूछना तो नहीं है? 30 हुँ? जुलाई के लिए किसी का कुछ पूछना है? दीदी हम दूर बैठे हैं, कितनी आप दूर से बैठे हैं, आप क्या करें? आपको आप लाइव शुभकामना तो दे टेलीकास्ट सकते मिल हो। जाएगा, आपको आप लाइव शुभ टेलीकास्ट मिल जाएगा। आप शुभकामना भी दे सकते हो, लाइव टेलीकास्ट भी। अच्छा, पीस ऑफ माइंड में दे रहे हैं ना लाइव टेलीकास्ट? हाँ दीदी, कल उनको ईमेल भेज दिया है, और अवेकनिंग में? वो ओआरसी से मेल चले गया है, वो कहाँ अवेकनिंग कहाँ में भी दे सकते हैं वो लोग, अगर आप भेजेंगे तो। ठीक है, बात करते हैं। यूट्यूब में एकता दीदी आएगा, रिकॉर्डिंग होएगी ना? हाँ, यूट्यूब में रिकॉर्डिंग आएगा तो ही। होगी, हाँ, हाँ हम तो रिकॉर्डिंग कुछ तो भी नहीं होगी। देख सकते। लाइव स्ट्रीमिंग भी चलेगी, तो रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे आई जाएगी लाइव नहीं देख ऑटोमेटिकली। सकते। हम्म। चलो बहुत अच्छा ठीक है। है। 2 मिनट साइलेंस करते हैं। एकता बहन ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई हमको। दिखा देती हूँ दीदी। चलिए, बहुत थैंक अच्छा यू है। सो मच दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हम सब बहुत उत्सुकता से 30 जुलाई का वेट कर रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत अच्छी बात है। तभी योग लगाइए कि सब ये बहुत अच्छे से हाँ, सबको योग ऑर्गेनाइज लगाना होकर। है। आपको हम नहीं, बता बिल्कुल दें लगा, कि अभी बिल्कुल लगा। देखो हमारा पहला स्टेप पूरा हमने हुआ है। अभी रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप पूरा हुआ है। अब
बाकी मतलब जो काम है वो सारे बाकी स्टेप्स है। बाकी हैं, इसलिए आप सभी योग लगाते रहें अच्छी तरह से, हाँ जी। है बिल्कुल ना? लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अभी पांडवों की तरह कि हमने तो युद्ध जीत लिया, अब तो नहीं नहीं क्या आवश्यकता है, ऐसा नहीं सोचना, अभी तो काम चालू है। चलो बाबा की याद में। ठीक। ओम शांति। थैंक्स टू ऑल। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति एकता दीदी।